बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर से खसूसी रिपोर्ट। अली एहसन जट से ज़िमनी इलेक्शन NA 119 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी फारूक शहजाद इंतखाबी निशान घोड़ा चौधरी अली अदनान अपने डेरे पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। चौधरी अली अदनान ने हमायत याफ्ता उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी फारूक शहजाद की हमायत का ऐलान किया और खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद कौमी जमात है जो अवाम की खिदमत पर यकीन रखती हैं। इस मौका पर उम्मीद बराए MNA चौधरी फारूक शहजाद ने खिताब करते हुए कहा, ज़मनी इलेक्शन NA 119 21 अप्रैल इंशाअल्लाह फतह का दिन होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को दलदल से निकाला जाएगा। इफ्तार पार्टी के मौका पर अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और हमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी अली अदनान ने चौधरी फारूक शहजाद की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इफ्तार पार्टी के मौका पर सीनियर सहाफ़ी हाफिज इसरार अहमद जट ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी महर शब्बर अब्बास सयाल ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी फरीदा अहमद जट ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी सैयद तनवीर काज़मी ने शिरकत की। हमारे आने से अगर 15,000 20,000 वोट नहीं बढ़ता, अगर चौधरी अली अदनान के PTA के ज्वाइन करने से आधा हल्का इधर आ रहा है आधा उधर आ रहा है, अगर 19 में हमारा वोट नहीं बढ़ता तो फिर अदनान साहब के आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमने अपना जो एहतजाज है, हमें पता है कि बड़े खतरात है। निसार साहब बहुत सारे दोस्त उस दिन भी मौजूद थे जिस दिन हमारी साबका पार्टी के दोस्त आए कि जी आप डिप्टी मेयरशिप ले लें, अभी भी एडवाइजर टू CM ले लें। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बेटा मेरा जाती मफाद कोई नहीं है और मैंने पहले भी ये बात की थी कि अगर अल्लाह पाक हमें इज्जत देगा तमाम दोस्तों के सर पर, अगर अल्लाह पाक इज्जत देगा तो इस इलाके के लिए आने वाली एक एक पाई आप लोगों के लिए हलाल है, मेरे लिए हराम है। तो जब मुझे अब देखिए, जब हमने लेना ही नहीं है तो हमने तो इस सिस्टम को देना है, अपने दोस्तों को इज्जत देनी है। तो लिहाजा जिनके ज़हन में ये है कि जी ये पार्टी बड़ी तेजी से बदली, हम यहाँ बैठ गए हैं ना, बस बैठ गए हैं, बात खत्म हुई, ठीक है जी। और मेरे जो दो दोस्त थे ना, वो कहते हैं यार वो जो साहबका घर आएगा मिनिस्टर है भाई, 10 तो मिनिस्टर लगे हैं मेरे जो यार साहबका, वो कहते हैं यार हम तो कुछ देने की पोजीशन में है। मैंने कहा यार मैंने इस पार्टी से मोहब्बत की है और मोहब्बत में हलाला नहीं होता। मोहब्बत में हमें जान, अगर आपने हमारे ऊपर किसी को तरजीह दी है तो भी भाई हमारे, क्योंकि हमने जो मोहब्बत की है तो मोहब्बत में हलाला होता नहीं है। तो लिहाजा भाईजान अब ये हमारा प्यार है, ठीक है। अगर खान का जाती मुफाद होता, मेरा जाती मुफाद हो तो बिल्कुल ना चलिए, लेकिन अगर कोई मुल्क के मुफाद के लिए बात करता है, कोई आपके हकूक के लिए बात करता है, आपकी डेवलपमेंट के लिए बात करता है, इन बच्चों की नौकरियों के लिए बात करता है, आपके लिए मेरिट की बात करता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको उनका साथ देना चाहिए। इसे कतई नजर, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं नागुज़ीर नहीं हूँ, सामने स्टेज पे चले जाए भाई, वो सोफे पे बैठे हैं। मैं नागुज़ीर नहीं हूँ, मेरी जगह पे और दोस्त आएंगे। और हमने ये जो अभी फौरी तौर पे PTI का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाइकआउट का फैसला। PTI ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के 5 सेनेटर्स की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक सेनेट अरकान की कुल तादाद 96 है, जिसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से 23 अरकान की तादाद पूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी किए हैं। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ऐवान के अरकान की तादाद पूरी करने तक मुलतवी कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ सेक्रेटरी सेनेट को भी दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर सेनेटर जरका तैमूर, सैफ अबड़ू, फलकनाज चित्राली, फौजिया अरशद और सैफुल्लाह न्याजी के दस्तखत मौजूद हैं। इमरान बुशरा बीबी मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की इनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करवाने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया है कि अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को मुतल्लिका काम से रब्ता करके आज ही आगाह करने की हिदायत की और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत तलब कर लिया। समाअत के आगाज पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया
है कि हमने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी थी, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान गुल ने जवाब दिया कि हमने इसी अदालत के हुक्म पर अमदरामद की दरख्वास्त दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल करें, हम कार्रवाई करेंगे। कैसे अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा सकता है? वकील उस्मान गुल ने इस्तदा की कि ईद पर मुलाकात की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए, ये जेल हकाम के इख्तियार में भी है। IMF का कैप्टो पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ RLNG के बराबर करने का मुतालबा। IMF ने हुकूमत से कैप्टो पावर प्लांट के लिए गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2024-25 से RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का मुतालबा किया है। ताहम वज़ारत तवानाई के सीनियर हकाम ने निजी न्यूज़ को बताया है कि मुल्क की सनत जो कैप्टो पावर प्लांट से चला रही है का यकीनन इस पर सख्त रद्द अमल होगा, लेकिन हुकूमत के पास कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। जैसा कि CPPs की कारकर्दगी 30 से 35% है और ज़्यादातर CPPs सूरी साधारण नेटवर्क में नस्ब है, जिनके गैस टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। काम वज़ारत तवानाई का कहना था कि हुकूमती अहदेदारों ने CPPs को हुकूमती बिजली के ग्रिड्स पर मुंतकिल करने के लिए IMF से 10 नवंबर 2024 तक का वक्त मांगा था, जैसा कि इनमें से बहुत से नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं है। लेकिन IMF इस बात पर जोर दे रहा है कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली RLNG की कीमत तक इनके टैरिफ में इजाफे के साथ ये काम जून 2024 तक मुकम्मल होना चाहिए। अपने फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि अगर कोई साहिल समझता है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के दिन हाजिर हूँ। 31 साल के अरसे में 15,000 फैसले दिए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि 15,000 फैसलों में 509 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, इनमें भी 279 को अदालत उस्मान ने बरकरार रखा। पिछले कुछ अरसे में हमने कानून के मुताबिक फैसले किए, मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। उन्होंने कहा है कि इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। हाई कोर्ट पर 10वीं नंबर का जज था जब मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की इंक्वायरी सौंपी गई। कमीशन की इंक्वायरी में हमने APS फैमिलीज और दीगर गवाहान के साथ आर्मी ऑफिसर्स के बयानात भी रिकॉर्ड किए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि सीनियर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस हैं। इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती रहेगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।